हेलो एवरीवन, मैं शिवम, मैथ बाय शिवम सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी दूसरी क्लास है और ये क्लास नहीं, आपके माँ बाप का सपना है। तो आज से हम टॉपिक चालू करेंगे अर्थमेटिक का। तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, 2-3 दिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर करेंगे। मेरे पास 3 सीट हैं रेशियो की, जो कि आपको 250 प्लस क्वेश्चन देंगे, जिसमें 2021 के क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे। तो आज हम रेशियो चालू करेंगे। रेशियो से ही क्यों, बेशक रेशियो में ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला नहीं है, लेकिन रेशियो और परसेंटेज के बिना जो हमारा अर्थमेटिक पोर्शन है वो पूरा ही अधूरा है। तो हम लोग पूरा कोर्स पढ़ेंगे, तो इसलिए रेशियो से शुरुआत करते हैं। हालांकि रेशियो और परसेंटेज सेम ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। तो बात करते हैं रेशियो। सबसे पहले चैप्टर का नाम आप कोरी कॉपी में अपने डालेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं रेशियो। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो पढ़ते हैं, रेशियो पढ़ेंगे। अब एग्जाम में क्या, कोई भी जो प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं जिसमें 25 क्वेश्चन हो, उसमें ये 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। उसके बाद यदि कोई मेंस लेवल के एग्जाम होते हैं, मेंस लेवल के, जैसे सीजीएल का मेंस ही मान लीजिए, 100 मार्क्स के, सीडीएस का मान लीजिए 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में ये आपको 2 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। हालांकि सीडीएस में 2 से 4 नहीं पूछा जाता, 1 या 2, क्योंकि सीडीएस में हमारी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से क्वेश्चन बनते हैं। सीडीएस में एडवांस लेवल ज़्यादा रखा जाता है, तो आपको ध्यान रख के चलना है। तो अर्थमेटिक का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रेशियो। फर्स्ट टॉपिक इज रेशियो। रेशियो की बात की गई, जो प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं उनमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो मेंस लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें 2 से 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब बात आई रेशियो होता क्या है। रेशियो कुछ नहीं होता है, 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों के बीच जो कंपैरिजन किया जाता है, इट्स कॉल्ड रेशियो। 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों के बीच यदि कंपैरिजन किया जाए तो वही क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये बात। जैसे मैंने कहा कि मैं ए हूँ और आप बी हैं, कहने का मतलब ए और बी 2 लोग हैं, दोनों के पास 12 लाख रुपए हैं। कितने लाख रुपए हैं, 12 लाख रुपए हैं। एग्जाम्पल से समझाया जा रहा, ध्यान देना। 12 लाख रुपए है रेशियो, दोनों के पास 12 लाख रुपए हैं। लेकिन अब ए के पास जो है वो 7 लाख रुपए है और बी के पास 5 लाख रुपए है। 7 और 5 12 लाख रुपए हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, दोनों के पास तो 12 लाख रुपए है, ए के पास 7 लाख है और बी के पास 5 लाख। लेकिन ऐसा आप कह नहीं सकते। मान लो जा रहे थे रोड पर, ऐसे किसी से कहने लगो कि 7 लाख मेरे पास, 5 लाख उसके पास, नहीं, लूट लेगा आदमी। तो आपने कोड वर्ड यूज़ किया, उस कोड वर्ड को बोला आपने कि हमारे पास 7:5 के रूप में पैसे हैं, 7:5 के रूप में पैसे हैं। आप कहेंगे जी सर, इतनी बात सबको समझ में आएगी। आपने कहा 7:5 के रूप में। 7 और 5 जो होता है वो 12 यूनिट होता है बच्चा, 12 यूनिट, क्योंकि दोनों को मिलाकर 12 लाख रुपए दे, तो 12 यूनिट है वो 12 लाख के बराबर है। कितने लाख के, 12 लाख के बराबर है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा, ध्यान से समझना है, 12 लाख के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, आप कहेंगे सर 6 लाख के। वेरी गुड, सॉरी 1 लाख के। भाई ये यहाँ 12 से डिवाइड किया गया, तो यहाँ भी 12 से डिवाइड किया जाएगा। जो वर्क लेफ्ट हैंड साइड में किया जाता है वही राइट हैंड साइड में किया जाता है। ये 7 लाख रुपए ये पास, 1 यूनिट का मान 1 लाख है, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7 लाख। एंड 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए हमें पता चल गया कि हमारे पास ए के पास 7 लाख रुपए है और बी के पास 5 लाख रुपए है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल समझ में आया, ठीक। दूसरी बात कही जाए कि यदि मैं कह देता कि ए के पास 14 रुपए हैं, 14 यूनिट है, बी है 10, ये 14 रेशियो
10 के रूप में। 14:10 दिख रहा है ना सभी को? 14:10 बिल्कुल सही बात है, 14:10 के रूप में है। तो ए के पास 14:10 के रूप में, जब 14:10 के रूप में तो 14 और 10 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 24। वेरी गुड। तो 24 यूनिट जो है वो किसके बराबर है? आप कहेंगे सर 12 लाख रुपए के। अभी तक यही चलता आ रहा है, 12 लाख रुपए से। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? तो 1 यूनिट यहाँ 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 से यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो 1.5 लाख के हो जाएगी। आप कहेंगे जी सर, जब 1.5 लाख के हो जाएगी तो इसका भी 1.5 लाख, तो 14 यूनिट का 1.5 यूनिट निकालेंगे तो 7 लाख रुपए हो जाएगा। कितना होगा? 7। इसका 5 लाख। अब कहेंगे जी सर, इतनी बात सबको समझ में आई। इसका क्या मीन्स निकल रहा है? अब मैंने कहा इनके पास 14:10 के रूप में नहीं थे, इनमें 4 का हमने मल्टीपल करा दिया, 2 का करा दिया, तो ये 28 यूनिट हो गया। कितना हो गया? 28 यूनिट। इसमें कराएंगे, यहाँ दिख रहा है ना सभी को, 28 यूनिट हो जाएगा, 28 यूनिट हो जाएगा, 28 यूनिट। रेशियो 10 में कराएंगे, किसका मल्टीपल? इसका भी डबल, 20 हो जाएगा। 28 और 20 कितना हो गया? आप कहेंगे 58। सर कितना हो गया? 58। ठीक है बच्चा, 58 यूनिट, सॉरी 48। कितना हो जाएगा? 48 जो यूनिट है वो किसके बराबर है? आप कहेंगे सर 12 लाख के बराबर। वेरी गुड। यहाँ यदि 48 से डिवाइड होगा तो यहाँ भी 48 से डिवाइड होगा, जब 48 से यहाँ डिवाइड तो 48 से यहाँ भी डिवाइड, तो 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे सर 1/4 लाख। कितना आ जाएगा? 1/4 लाख। तो यहाँ भी सेम कंडीशन होगी, यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगी। 28 लाख था, 28 लाख, लेकिन एक यूनिट की वैल्यू 1/4 लाख, तो 28 यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की इतनी है 1/4 लाख, तो 28 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 1/4 लाख। इसका भी 1/4 पार्ट हो जाएगा, तो 1/4 निकालोगे तो 7 लाख रुपए। इसी प्रकार इसका 1/4 निकालोगे तो 5 लाख रुपए। आप कहोगे जी सर, तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ 2 का मल्टीपल कराया तो भी वही नंबर आया, 4 का मल्टीपल कराया तो भी उतने रुपए में डिवाइड हुए। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि रेशियो में यदि किसी भी नंबर का मल्टीपल किया जाए तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। यदि रेशियो में किसी भी नंबर का मल्टीपल किया जाए तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करता। अब यहाँ हम 4 का डिवाइड कर दें, यहाँ 2 का डिवाइड कर दें तो भी तो 7:5 हो जाएगा। मतलब ये भी बनता है कि यदि रेशियो में किसी का डिवाइड किया जाए किसी भी नंबर से, सेम नंबर होना चाहिए, तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि, कहने का मतलब क्या है? रेशियो में, यहाँ पर रेशियो में यदि किसी भी नंबर से मल्टीपल या डिवाइड किया जाए, ये बहुत बड़ी बात है, करोड़ों रुपए की, ध्यान से समझना। यदि किसी भी रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीपल या डिवाइड किया जाए तो हमें रेशियो में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं रेशियो का, कि लोगों को पैसा ना पता चल सके। ठीक, आप कहेंगे जी सर, इतनी बात सबको समझ में आएगी। नेक्स्ट समझते हैं बात को, और नोट्स प्रॉपर बने होने चाहिए आप लोगों के। जब इतनी बात समझ गए तो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने समझा, बहुत अच्छे से समझा होगा, उम्मीद है आपको। आगे समझते हैं A/B। जो A/B है वो 7/4 में दे रहा है। कितना दे रहा? 7/4 में दे रहा है। अब यहाँ पर क्या टोटल है हमें नहीं पता, लेकिन ये जो 7 और 4 है, मान लो A और B जो दोनों की मंथली इनकम थी, मंथली इनकम वो थी 13,310 रुपये। ए और बी की जो मंथली इनकम थी वो 13,310 रुपये थी। तो कहा गया ए और बी का
रेशियो ज्ञात करो, फाइंड करो ए और बी कितना रुपए कमाते थे। ए और बी जो है वो 7:4 के रूप में पैसा कमाते हैं, लेकिन जो उनकी टोटल मंथली इनकम थी वो 13,310 थी। तो ए और बी की मंथली इनकम फाइंड कीजिए। तो ए और बी की मंथली इनकम बच्चा हो जाएगी 7, ये यहाँ x लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे? x, क्योंकि किससे मल्टीपल हो रहा वो हमें नहीं पता। जैसे यहाँ पर पहले एग्जाम्पल पर पता चल रहा था कि हाफ यूनिट हो रहा है कि 1/4 यूनिट हो रहा, वही चीज़। तो 7x एंड 4x इन दोनों का टोटल ये दे रहा है, तो 11x हो गया इक्वल 13,310 रुपीज़। आप कहेंगे जी सर रुपीज़। 11 इधर मल्टीपल में इधर जाएगा, डिवाइड से डिवाइड दे देंगे, तो x इजकल टू, जब इसको डिवाइड देंगे तो 11 बन जाए 11, कितना बचेगा? आप कहेंगे 2 सर, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 1,210 रुपये बचेगा। ठीक, ये तो x मतलब एक यूनिट की वैल्यू, x मतलब कितने यूनिट की वैल्यू? एक यूनिट। ये बेसिक है, थोड़ा ध्यान से समझना, क्वेश्चन में बहुत आसानी मिलेगी। x बराबर 1,210, हालांकि इसका यूज़ नहीं करेंगे तब हम लोग। तो यहाँ पर x का मान इतना है, तो 7x मतलब 7 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 7 का इसमें मल्टीपल करा लेंगे। अब 7 का मल्टीपल कैसे कराया जाता है? देखिए 0, ऐसा नहीं 7 एकम से 7 दूनी 14, 7 एकम 7 ऐसे करने लगे, नहीं 0 लिखा। धीरे धीरे चीज़ें सीखोगे तभी सीख पाएंगे। तो 7 मतलब 100 का अंक कराएंगे तो 700 तो होगा। अब 721 कितना होता है? तो आप सब बोलोगे 147। 21 7 जा कितना होता? 147, और 100 तो था मतलब कितना आ जाएगा? ये 700 और 147 847, यही मल्टीपल होता। तो मतलब ए की जो इनकम थी वो 8,470 रुपये थी पर मंथ। कैसे मल्टीपल करें आप फिर से समझते हैं। 11 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो x का मान कितना आ गया? 1,210 रुपीज़। तो 7 का पूछ रहा है, तो 7 का मल्टीपल 0 तो लिखा ही रहेगा। उसके बाद ये 100 मान लो, मन में 100 माना तो 700 होगा, लेकिन प्लस 21 भी तो है। कितने बार 21 ज़्यादा है? 7 बार। तो 21 सत्ते 147, 50 तक पहाड़े याद होने चाहिए। 21 सत्ते 147, 147, लेकिन 700 तो और भी तो था ना, वो भी तो ऐड होगा, तो 700 वो भी ऐड हो गया, तो 8,447। ठीक, आगे कैसे? जैसे ये लिखा हुआ कोई भी नंबर यहाँ समझते हैं, a ऑफ b प्लस x के रूप में, तो यहाँ ab प्लस x नहीं हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा ab प्लस x। वही चीज़ यहाँ की गई है। ये लिखा था 7 मल्टीपल 121 को लिखा गया 100 प्लस का 21, तो इसका गुणा इसके साथ, तो 700 प्लस इसका साथ हो जाएगा तो 140। ये ओरल ही करना, ये सब लिखा नहीं जाता है। तो 700 में क्या 147 नहीं जोड़ पाएंगे कि बिल्कुल गोबर ही हो, तो 847, तो 847 0 था। ऐसे मल्टीपल कराएंगे। ये एक बार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, हर बार नहीं बताया जाएगा, दिमाग से चला जाएगा, ये ओरल ही होंगे सब। ऐसे कैलकुलेशन इंक्रीज की जाती है और कोई जापान से ट्रिक नहीं निकल के आएगी। यहाँ 4x लिखा है, कितने टाइम्स ज़्यादा है? 1210 टाइम्स ज़्यादा है। तो आप कहेंगे सर 400 तो होगा, और 21 चौको 84 होगा। 400 में 84 जोड़ देंगे 484, तो 484 0, यही स्पीड होती है। तो a की वैल्यू किसी ने पूछ ली तो 8,470, एंड b की वैल्यू पूछ ली तो 4,840, एंड a की पूछ ली तो 8,470। तो ये a और b के मान आ गए। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था a और b हैं, ये 7:4 में दे रहे हैं। इनकी जो मंथली इनकम है वो 13,310 रुपये है। तो कह रहा था कि मंथली a की इनकम और मंथली b की इनकम क्या होगी। तो आपने क्या किया? सबसे पहले x मान लिया, तो 7 एंड 4x हो गया 11x, तो 11x बराबर इतना, तो x बराबर 1210, और इसके बाद मल्टीपल करा लिया, तुरंत आंसर आ गया। हालांकि मल्टीपल कराने की ज़रूरत नहीं, इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे जब क्वेश्चन कराएंगे।
ये। लेकिन ये एक्स पैक्स नहीं मानते। आपने देखा एक्स का मान इतना है, तो यहाँ पर मल्टीपल एक भी रहेगा तो भी कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर एक्स वैक्स नहीं मानेंगे, इस सीधे वैल्यू हो जाएगी 7 लेट कीजिए और ये 4, मतलब दोनों को मिलाकर आपको कितनी वैल्यू दे रहा था, 7 और 4 11। तो 11 यूनिट का मान, 7 एंड 11 यूनिट का मान दे रहा था। कितना दे रहा था? 13,310 दे रहा था। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इससे कितना टाइम्स ज़्यादा? आप कहेंगे 1210 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसमें 7 का मल्टीपल हो जाएगा। जब 7 का मल्टीपल हो जाएगा 1210 टाइम ये भी ज़्यादा और 1210 टाइम ये भी ज़्यादा, तो इसका ये आंसर निकल गया है। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल ये बात आपको समझ में आई होगी। नहीं आई तो और समझते हैं इसी बात को। अभी ये पहला ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, थोड़ा ध्यान से समझना। अभी हालांकि एक ही मार्कर है, कल से डबल मार्कर का यूज़ किया जाएगा, कोई फिक्र करने वाली बात नहीं। तो देखते हैं नेक्स्ट। यदि कहा जाए ए बी सी, 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं, इनको 4:3:5 के रूप में पैसा दिया गया है। ठीक, 4, 3, 5। ए बी सी जो है वो मंथली अर्निंग है उनकी 4:3:5 के रूप में। आप कहेंगे जी सर, तो 4:3:5 के रूप में। लेकिन ये मंथली कमा कितना पाते तीनों मिलकर, तो 10,800 रुपये कमा पाते हैं। कितना कमा पाते हैं? 10,800 रुपये कमा पाते हैं। जो ए बी सी हैं, जो इनकी इनकम है वो 4:3:5 के रेशियो में, कितने के रेशियो में? 4:3:5 के रेशियो में है। तो इनकी जो टोटल इनकम है तीनों की वो 10,800 रुपीज़ है। कितनी है? 10,800 रुपये है। तो कह रहा ए और बी और सी की इनकम ज्ञात करो। या पूछ सकता है ए की इनकम क्या होगी, बी की इनकम क्या होगी और सी की इनकम क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन हालांकि मैंने रखे नहीं हैं, लेकिन समझ लेते हैं अभी यहीं पर। तो ए बी सी, तो ये कितने यूनिट है? अभी मैंने बताया था या तो एक्स मान के करो, छोड़ दो वो तरीका, एक्स पैक्स नहीं मानना। 5, 3, 8 और 4 12, मतलब 12 यूनिट का मान कितना है? टोटल 12 यूनिट तो है। 12 यूनिट का मान है 10,800 रुपये। 10,800 रुपये। हालांकि इतना समय भी नहीं। मान लो बी का मान पूछ लेता आपसे, तो बाई ऑप्शन करते, बाई ऑप्शन तुरंत हो जाता। कैसे हो जाता वो बताएंगे क्वेश्चन में। तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा? 10 9 जा 108, 900 टाइम्स ज़्यादा है। ए का मान पूछ ले तो 900 टाइम्स ज़्यादा, कितना हो जाएगा? 3600। बी का मान पूछ लेगा तो 900 टाइम्स ज़्यादा, कितने टाइम्स ज़्यादा? 900, तो कितना हो जाएगा? 2700। ये पूछ लेगा तो ये भी 900 टाइम्स ज़्यादा, कितना हो जाएगा? 4500। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। मतलब ए की जो इनकम रही होगी मंथली वो 3600 रुपये, बी की 2700, सी की 4500 रुपये। इस प्रकार क्या, और जिसका रेशियो ज़्यादा होगी उसकी इनकम ज़्यादा होगी। रेशियो में जिसका मान बड़ा है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। सेकेंड चीज़ समझते हैं इसमें। या तो इस सवाल को ऐसे कर सकते थे, मान लो बी का मान पूछ ले, किसका? बी का। तो लिखेंगे या इनकम ए, तो ए की इनकम, इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए, ए की इनकम, ए की इनकम क्या होगी? टोटल जो रेशियो 4, 3, 7, 5, 12, टोटल पैसा कितना है? 10,800 रुपीज़। ठीक, लेकिन ए की इनकम पूछ रहा, ए इसमें से कितना कमाता? 3। कितने में से 3 भाग कमाता है? टोटल 12 में से 3 भाग कमाता है ना, तो 12 में से 3 भाग कमाएगा। इसको काटा पीटी कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इनकम ऑफ बी, तो इसको हटाएंगे तो 12 नहीं 9 2700 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2700 रुपये। आप कहेंगे जी सर बेसिक है, आराम से पढ़ेंगे। इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर
10,800 मंथली तीनों कमाते हैं। तो बी कितना कमाएगा? आप कहेंगे बी की निकाल दिया, हमें लग रहा बी का निकला है, बी का ये ए का मान लेते हैं। तो ए कितना कमा रहा है? 4 यूनिट कमा रहा है। कितने में से? 12 यूनिट में से। जो से होता है मतलब वो बेस होता है, जो ज़्यादा है टोटल है वो बेस है, तो एलिमिनेट कर लेंगे। तो 12 नवैया 9 चौको 36, मतलब 3600 रुपये ए कमा रहा होगा। कितना रुपये? 3600 रुपये। इनकम ऑफ सी, इनकम ऑफ सी, तो कितनी टोटल इनकम है तीनों की? तो ए आप कहेंगे सर 10,800 रुपये, लेकिन सी कितने यूनिट कमा रहा? 5 यूनिट कमा रहा। कितने में से? 12 में से। तो डिवाइड कर देंगे, तो 12 नवैया 108, 9 पे 9 45। ये ओरल ही करना होता है कैलकुलेशन, ये देख के सवाल आंसर वाला है। तो 4500, जैसे आपको पेपर में आया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। तो बच्चा कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है? कॉन्सेप्ट सेकंड। जी सर आप कहेंगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। यदि ए और बी, यदि ए एंड बी, एक सेकेंड, हाँ देखिए, ए और बी 3:2 के अनुपात में, 3:2 के रूप में है, तो कहेगा इन दोनों का गुणनफल, ए और बी का गुणनफल, ये कितना दे रहा है? ये दे रहा है आपका 29400, मतलब 29,400। ए रेशियो बी, इनका जो अनुपात है वो 3:2 के रूप में है, और इनका जो गुणनफल है वो 29,400 है। कितना है? 29,400। तो कहेगा ए और बी का मान ज्ञात करो। ठीक, वेरी गुड। तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब इसमें गलती मत कर देना, बेसिक पहले बताते। तो आप क्या करेंगे? अभी तक जैसे योग कहता 3 2 5 बराबर इसके, 1 यूनिट इसके, फिर गुणा करा देते थे, यही तो करते थे। इसमें भी यही करेंगे। तो 3 दूनी 6 बराबर कितना है? 29,400। आप कहेंगे जी सर, जब गुणा कराएंगे तो 29, 6 चौको 24, 4900 आ जाए। कितना आ जाए? 4900। 4900 तिरका करेंगे, 4900 गुने 3 बार, तो कितना हो जाएगा? 14700। इसका गुणा कराएंगे तो 9800 हो जाएगा। आप कहेंगे जी सर, और जहाँ आप ऐसा करेंगे तुरंत आपका क्वेश्चन आप उछल के घर पर आएंगे, यस मैं पास हो गया। लेकिन एग्जामिनर कॉपी चेक की और पता चला कि आप फेल हो गए। कैसे फेल हो गए? क्योंकि आप गोबर बुद्धि को ज़्यादा जल्दी रहती है, पेशेंस नहीं है, इसलिए तो पेशेंस रखा जाता है। तो ए और बी, ए और जो बी है, ए और बी वो 3:2 में। तो मैंने जो बेसिक पढ़ाया था वो पढ़ लो पहले बच्चा। x मान के 3 दूनी 6, अलग अलग बता दे आपको। 3x मल्टीपल में 2x, ये बराबर है किसके बराबर है? 29,400 के। आप कहोगे जी सर, भाग करें 3 दूनी 6, x का गुणा x स्क्वायर। अब 6 यहाँ इसके भाग में चला जाएगा, इसको काटा पीटी मचा दोगे तो काटने पीटने में तो वैसे भी आएंगे। x स्क्वायर बराबर 6 चौको 24, और ये कितना हो जाएगा? 9 छक्का 54, 4900। लेकिन यहाँ पावर 2 है, यहाँ तो x माना था, तो x का मान चाहिए ना, तो x का मान निकालेंगे। x की पावर 2 में 2 से भाग, तो इधर भी पावर में 2 से 2 के भाग, तो x स्क्वायर रूट ले लेंगे कुल मिला के 70। तो x का मान 70, जब 70 रखोगे तो ये 70 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, 210। जब यहाँ 70 टाइम्स रखोगे तो कितना हो जाएगा? 140। तो मतलब कहने का जो ए और बी होंगे वो ए 210 रहा होगा और बी 140, लेकिन रेशियो था 3:2, उनका प्रोडक्ट 29,400। तो इस तरीके से, हालांकि ये तरीका गलत है, ऐसे ये एक्सपेक्ट नहीं मानते हैं, आपको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करेंगे? इन दोनों का गुणनफल कराए। मन में ध्यान रखना है कि जब भी गुणा होता है तो गुणे में घाते जुड़ जाती, यदि आधार समान होते हैं। तो ये गुणा कराइए, भाग दीजिए, गुणा करा के भाग दीजिए, जो भी आए उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे बस उसी यूनिट का गुणा करा दो, आपका आंसर हो गया। हालांकि 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, 12 से 15 सेकंड।
कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। हालांकि आपको 12 से 15 सेकंड वाला मैं सवाल नहीं बताऊंगा, 3 से 4 सेकंड ऐसे सवालों में लगाएंगे। यदि 15 सेकंड लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा होगी, और 3 से 4 सेकंड कैसे, अब पूरा कैलकुलेशन करने में हमें भी 12 से 15 सेकंड ले जाएगा, तो पूरा करेंगे कहाँ हम लोग, कैसे करेंगे वो आपको ऑप्शन में जब क्वेश्चन कराएंगे तब पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया अब एक ही तरीका। अब इसका दूसरा तरीका वही 3 दूनी 6, तो 6 बराबर कितने के हैं, 29,400 के, है कि नहीं। भाग दे दोगे तो ये 4900 टाइम्स ज़्यादा है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट लोगे क्योंकि गुणनफल हो रहा ना 2 बार, तो 70, और रेशियो कितना था 3, तो 7 3 21 210, 3 दूनी और ये 7 दूनी 14 140, बस 210 140 आंसर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी, यदि अब इतनी सी भी बात आपकी गोबर बुद्धि में नहीं जा रही है तो फिर सरकारी नौकरी आपके लिए बनी नहीं है। और पहली बार ज़्यादा कुछ बताए नहीं क्या, उसका प्रोडक्ट कराइए, भाग कीजिए, स्क्वायर रूट लीजिए, नहीं तो एक्स मान के कीजिए और अपना नाम गधों की लिस्ट में शामिल कीजिए। अगला देखते हैं। अगला, अब यदि 3 लोग हैं, अब मेरी बात आप लोग समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। कैसे समझ जाएंगे वो देखिए। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी ये दे रहा था, ये 3:2 में था, और ये 4, सी 4 था। इन तीनों का प्रोडक्ट ए बी एंड सी तीनों का गुणनफल जो था वो था 192,000, मतलब 1,92,000, 1,92,000। ए बी सी जो है वो 3:2:4 में डिविजिबल है, और इन तीनों का जो गुणनफल है, इन तीनों का जो गुणनफल है वो 1,92,000 है। जब 1,92,000 है तो करेंगे कैसे, ये समझने वाली बात है, बड़ी बात है बच्चा। कैसी बात है, बड़ी। कैसे, ए बी सी, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, तो 3 दूनी 6 चौको 24, लेकिन एक्स एक्स का गुणा होगा तो पावर में 3 बराबर किसके हैं 24, एक्स की पावर 3 बराबर किसके हैं 192,000, भाग कर देंगे 24 से, तो x की पावर 3, 24 अट्ठे 192, पहाड़े 50 तक याद होने चाहिए, क्यूब 30 तक याद होने चाहिए, स्क्वायर रूट भी 50 तक याद होने चाहिए, तभी क्लास देखना। अब यहाँ पावर 3 से भाग करेंगे तो यहाँ भी, तो ये कितना हो जाएगा 20। कैलकुलेशन आपकी तेज होनी चाहिए, 20 × 20। अभी मैं इतना लिख भी रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं ज़्यादा लिखूंगा, कॉन्सेप्ट बहुत धीमे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन क्वेश्चन जो करेंगे वो बहुत स्पीड से करेंगे। तो 20, तो एक्स ए का मान 30 दूना 60, क्योंकि 30 × x तो 3 × x, तो 3 × 20 और 20 त्रिका 60। यहाँ भी करेंगे तो 20 दूना 40, यहाँ भी 20 टाइम से ज़्यादा करेंगे तो 20 चौको 80, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो अब आप हमारी बात पकड़ ले रहे होंगे, यदि 2 नंबरों का प्रोडक्ट कराया जाता तो स्क्वायर रूट, उनका गुणनफल करके गुणा करा दो, भाग कर दो, स्क्वायर रूट ले लो। 3 नंबरों का गुणा होगा तो गुणा कराइए तीनों नंबर का, भाग कीजिए, क्यूब रूट लीजिए। 4 है तो 4th रूट, 5 है तो 5th रूट, 6 है तो 6th रूट, ख़त्म बात बस। अब कैसे करेंगे जल्दी से इसको, अब ये सब नहीं करना होता है, डायरेक्ट कैसे करेंगे, 3 दूनी 6 चौको 24, 192, 24 से भाग कर दीजिए, बस यही तो करते चले आ रहे, जो भी होता था बराबर। 24 से जब इसमें भाग करोगे तो आप कहेंगे 8000 टाइम जाएगा, ठीक। इसका क्यूब रूट, क्योंकि 3 थे, 2 थे तो स्क्वायर रूट, 4 होते तो 4th रूट, 5 होते तो 5th रूट। जब क्यूब रूट ले लोगे इसका तो 20 आ जाएगा। 20 मतलब x की जगह 1 यूनिट की मान 20 है तो 3 यूनिट का मान, यहाँ x पैक्स नहीं मानते हैं, 3 यूनिट का मान 30 दूनी 60, 2 यूनिट का मान 20 दूना 40, और 4 यूनिट का मान 40 दूना 80, यही आंसर हो जाएंगे। इतनी स्पीड में कितना, हार्डली से हार्डली 12 से 15 सेकंड लगेगा। हालांकि ऐसे सवालों में हम लोग 12 से 15 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, और तेजी होंगे। कैसे होंगे वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होंगे, लेकिन उसमें ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है, वो क्वेश्चन में ये आप लोग सीख गए होंगे। इतनी बात है, ये समझ में आई हो तो थम्स अप कीजिए और आगे बढ़िए, लाइक ज़रूर करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है, उड़ा दीजिए पूरे हिंदुस्तान में इस चैनल को।
क्योंकि ये आपके माँ बाप, यहाँ 2-4 लोगों का सिलेक्शन नहीं चाहिए, जितने पढ़ें 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 सभी सेलेक्ट होने चाहिए, एक कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी में, और छोटी मोटी नहीं, सब इंस्पेक्टर, क्लर्क, सीओ। आगे देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट 3 क्या है? यदि A रेशियो B 3:2 है, B रेशियो C 7:9 है, तो कहने का कहेगा फाइंड द रेशियो ऑफ A, B एंड C। फाइंड द रेशियो ऑफ A, B, C। यदि A, B रेशियो 3:2 है, B और C का रेशियो 7:9, तो A, B, C का रेशियो ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर जो कॉमन होता है उस पर अटैक करते हैं। B कॉमन है, तो यहाँ पर देखो B कितना है 2 और यहाँ कितना 7। एक ही क्वेश्चन में B के अलग अलग मान कैसे हो सकते भैया? तो इसको भी 7 बनाओ या 2, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन 14 बना सकते, यहाँ 7 का गुणा करके और यहाँ 2 का, ठीक, क्रॉस मल्टीपल इसका इसके साथ इसका। तो 7×3 21, A का मान 21, B का मान 7 दूनी 14, C का मान 9 दूनी 18। यही वैल्यू आ जाएगी A, B, C का मान। आप कहेंगे जी सर, लेकिन आप कहेंगे सर हम इससे भी अच्छा तरीका पढ़कर आए, हमारे सर ने ट्रिक बताई थी स्मॉल n। बिल्कुल सही बात बताई है, अच्छी बात है। देखिए निकालते हैं भैया, 7×3 21 बिल्कुल सही, 7 दूनी 14 बिल्कुल सही, 9 दूनी 18 बिल्कुल सही, मतलब वही आंसर आ गया। वाह, ट्रिक तो सही है, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक सही नहीं है। जब से TCS कंपनी बनाती है ना, तो ये ट्रिक किनारे हो जाती हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आनी चाहिए, सवालों को ऐसे ही करोगे, हालांकि ऐसे भी नहीं करेंगे इन लोगों को। 2 सेकेंड, मात्र 2 सेकेंड, ऑप्शन देखेंगे, टिक करेंगे, वो मैंने रखे हैं क्वेश्चन, तब देखते हैं, और सेकेंडली समझते हैं ये ट्रिक क्यों नहीं फॉलो करती है। अभी एग्जांपल देते हैं आपको। ABC का रेशियो निकालना सीख गए हम लोग। यदि A रेशियो B 9:2 है और A रेशियो C 3:7 है, तो कहेगा फाइंड द रेशियो ऑफ A रेशियो B रेशियो C। आप तुरंत स्मॉल n लगाएंगे, 9×3 27, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। आप यस यस करेंगे, यस मैं तो पास हो गया, पास हो गया, क्योंकि ओवर भरा हुआ है, ट्रिक भरी हुई है। लेकिन ये आंसर बिल्कुल भी क्या है? गलत। यहाँ देखो भैया, A रेशियो B और A रेशियो C दे रहा, ना कि B रेशियो C दे रहा है। यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है? A दिख रहा है। A का मान 9 है, यहाँ पर 3 है। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। इसको भी 9 बना सकते हैं 3 का गुणा करा के। तो अब कराएंगे तो 9 रेशियो B का मान तो 2 है रेशियो, और C का मान 7×3 21। ये इसका करेक्ट आंसर, 9:2:21। आप कहेंगे जी सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आगे बढ़ें, देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चा। आप कहोगे जी सर आगे बढ़िए। चलो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, आगे अब कल पढ़ाएंगे। तो 2 दिन अभी आपकी कॉन्सेप्ट की क्लास और चलेगी। कल और परसों आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो, परसों हम लोग कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल पढ़ेंगे। कल बेसिकली और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इस क्लास को आज यहीं ख़त्म करते हैं। बाय एंड लव यू एवरीवन।